Mm. Hi, good morning, all of you. Good one. Good morning, sir. चलिए, लास्ट लेक्चर हमारा था क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन पे। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था देर आर द टू मेथड ऑफ वैल्यू, देर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड वन इज द पीरियोडिक कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज द परपेचुअल कॉन्सेप्ट। उन दोनों ही तरीके में हम क्या कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे। लेकिन हम बात करते हैं पीरियोडिक और परपेचुअल की, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें डिफरेंस होता है कि पीरियोडिक का मतलब होता है कि आप किस पीरियड पे वैल्यूएशन कर रहे हैं। जब आप रेगुलर बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं परपेचुअल कॉन्सेप्ट में वैल्यूएशन करना। दोनों ही कॉन्सेप्ट में हम फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज और वेटेड एवरेज से कैलकुलेशन करते थे। एक क्वेश्चन है अब आपके सामने, इस क्वेश्चन से हम दोनों मेथड से क्या करके देखेंगे, सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें पूरे ड्यूरिंग द पीरियड रिसिप्ट दे रखा है 2600 हो रहा है और इशू जो हो रहा है वो 1600 हो रहा है टोटल। तो अगर हम पीरियोडिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट में हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इस पूरे पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है इन द क्वांटिटी टर्म। टोटल रिसीव्ड जो हुई आपको क्वांटिटी 2600, उसमें से आपने 1600 इशू कर दी, तो आपके पास 1000 केजी गुड्स क्या है क्लोजिंग स्टॉक में। 1000 ये क्वांटिटी है आपकी। अब आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है कि ये कॉस्ट कितने की। तो आप अप्लाई करोगे यहाँ पे चार मेथड, फीफो लगाओगे, इसमें आप लीफो लगाओगे। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, किसका माइक स्टार्ट। तो एक हो गया आपका फीफो मेथड, एक हो गया लीफो, एक हो गया एवरेज, और एक हो गया आपका वेटेड एवरेज मेथड। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूएशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का। तो हमारे पास वैल्यूएशन करना है तो कितनी क्वांटिटी है हमारे पास अभी भी अनसोल्ड 1000 क्वांटिटी है। अब हमें इसका क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। तो आप सबसे पहले फीफो मेथड से अगर आप वैल्यूएशन करोगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक का आप वैल्यूएशन किस बेसिस पे करोगे, फीफो के बेसिस पे। तो फीफो के बेसिस पे जब आप वैल्यूएशन करोगे तो आप किसे कंसीडर करने वाले हो। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था पीरियोडिक मेथड में, ये क्वेश्चन है उसका। तो फीफो मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले ये जो 1600 यूनिट सोल्ड आउट हुई है हमारी, कौन सी वाली हुई है, 900, 400, 300, कितना हो गया 1600 यूनिट ये इशू हो चुकी है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग अनसोल्ड है वो कौन सी वाली है, वो ये दोनों बची है। तो इसकी क्या कॉस्ट है, तो हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। तो फीफो मेथड में आपने जब वैल्यूएशन किया तो इसका वैल्यूएशन आया 49,600। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का बचा हुआ है, 49,600। चलिए, अगर आप इसी क्वेश्चन को लीफो मेथड से करते तो लीफो मेथड से करते तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होता। लीफो मेथड बोलती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो 1600 आपका इशू हो रहा है वो कौन सा इशू हो रहा है,
ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, ठीक है। 1300 हो गया अभी तक। 300 इस 10th दिसंबर वाले में से इशू हो गया होगा। तो 10th दिसंबर में अभी कितना बचा हुआ है? ओनली 100, और ये 900 पूरा बचा हुआ है। तो 900 मल्टीप्लाई 50, 45,000 आ जाएगा, और 100 इसमें से बचा हुआ है, तो 100 मल्टीप्लाई 55, 5,500। तो आपका टोटल स्टॉक कितना हो गया लीफो मेथड में? लीफो मेथड में हो गया 45,000 प्लस 5,500। तो जब आप लीफो मेथड से कैलकुलेशन करोगे क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 50,500। जब आप एवरेज मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे, तो एवरेज मेथड में हम क्या करते थे? एवरेज मेथड में हम रेट का एवरेज करते थे। तो कितनी रेट्स अवेलेबल है हमारे पास? हमारे पास 5 रेट अवेलेबल है। तो हमने क्या करा? एवरेज रेट निकाल लिया। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऑन एन एवरेज कितनी प्राइस का गुड्स है। तो हमने बोला कि 1 केजी जो हमारे पास है वो है 53.4 की। तो हमारे पास अभी अनसोल्ड कितना है? टोटल 1000। तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 53.4 को, 53.4। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 53,400। आप इसी क्वेश्चन को जब वेटेड एवरेज से करोगे तो क्या आंसर आएगा? वेटेड एवरेज क्या बोलता था? वेटेड एवरेज इज ए इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एवरेज मेथड। एवरेज जो मेथड से हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। वेटेड एवरेज में क्या करेक्शन किया गया? वेटेड एवरेज ये बोलता है कि हमें क्वांटिटी को भी कंसीडर करना चाहिए, मतलब क्वांटिटी का वेट हमें देना पड़ेगा। अगर हम रेट में क्वांटिटी का वेट दे देंगे तो जो प्रोडक्ट निकलेगा उसे बोलते हैं हम कॉस्ट। इस कॉस्ट का एवरेज लेंगे हम। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई? हमारी टोटल कॉस्ट आई 1,33,100, ठीक है ना। आपको ये कॉस्ट कितने क्वांटिटी की पड़ी है? 2600 की। तो आप क्या निकालोगे? एवरेज रेट निकालोगे। लेकिन कौन सा एवरेज रेट बोलेंगे इसको हम? वेटेड एवरेज रेट। अब आपका वेटेड एवरेज रेट कितना आएगा वो निकाल के देख लेते हैं हम यहाँ पे। वेटेड एवरेज रेट, वन लैख 33,100 डिवाइडेड बाय 2600। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक क्वांटिटी का वेटेड एवरेज रेट निकल के आ गया। आपके पास कितनी क्वांटिटी बची है? 1000 क्वांटिटी बची है। तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 51.19 से। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 51.19। तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो 51,192 आ रहा है। ये हमने चारों मेथड से क्या निकाल लिया? वैल्यूएशन कर लिया क्लोजिंग स्टॉक का। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल रहे थे, ये कैसे निकाल रहे थे आप? पीरियोडिक मेथड में निकाल रहे थे। इसी क्वेश्चन को अब हमें किस में करना है? परपेचुअल मेथड में करना है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दूसरा लिया था लास्ट क्लास में। ये हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम दोनों मेथड से क्या करने की कोशिश करेंगे? वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब परपेचुअल मेथड से हम क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। तो परपेचुअल मेथड में हम क्या करते हैं? हम स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट बनेगा, डेट
रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटोरी चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डेट वाइज क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन क्या हम हर डेली बेसिस पे मेंटेन करें क्या? नहीं, हम रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या हुआ, जब जब स्टॉक में मूवमेंट आएगा तब तब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको रिसीव्ड कब हो रहा है और आपको इशू कब हो रहा है। चलिए ये कॉलम में हटा देता हूँ यहाँ से। फोर्थ को आपको क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। उसके बाद फिफ्थ को आप इशू कर रहे हैं। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 ना तो कोई इशू है ना कोई रिसिप्ट है। तो इन डेट पे हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो मूवमेंट आ रहा है वो कब आ रहा है, 10th को आ रहा है। तो जो 5 दिसंबर को बैलेंस निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप करोगे, वही क्लोजिंग स्टॉक आप मेरे से पूछोगे 6 तारीख को कितना, तो मेरा आंसर सेम होगा 7, 8, 9। आप 9th तारीख तक जो भी आप मेरे से पूछोगे कि कितना स्टॉक, तो वही स्टॉक होगा जो 5 को है। तो इसलिए हम मेंटेन कब करेंगे, नेक्स्ट 10th दिसंबर को, उसके बाद 11th दिसंबर, उसके बाद 19 दिसंबर, फिर हमारा मूवमेंट जो होगा वो 20th दिसंबर को होगा। चलिए अब हम क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन तो समझ लिया हमने। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेट, और यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, 4 दिसंबर को मेरे पास कुछ गुड्स रिसीव्ड हो रहा है। कितना गुड्स रिसीव्ड हो रहा है, 900 की क्वांटिटी रिसीव्ड हुई मुझे। किस रेट से हुई है, 50 की रेट से। इसका क्या अमाउंट है, तो अमाउंट हम निकाल लेंगे 900 मल्टीप्लाई 50, तो 45,000 रुपीज़ का गुड्स हमारे स्टोर में आ गया। ठीक है, 4 दिसंबर को कोई इशू नहीं है, तो अब हम सीधे किस पे चले जाएंगे, बैलेंस पे। तो बैलेंस कितना बचा हमारा, हमारा बैलेंस बचा 900। किस रेट वाला गुड्स है ये, 50 रुपीज़ की रेट वाला गुड्स है। कितने अमाउंट का ये गुड्स है, 45,000 का। अब आप 4 दिसंबर को क्या निकाल रहे हैं, देखिए नॉर्मल जब आप पीरियोडिक मेथड में निकाल रहे थे आंसर, तो आप कब निकाल रहे थे, वैल्यूएशन कर रहे थे, पूरे दिसंबर मंथ का आपने वैल्यूएशन करा था। यहाँ आप क्या कर रहे हो, परपेचुअल मेथड में। परपेचुअल मेथड में आप क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। जब जब स्टॉक में मूवमेंट आएगा तब तब आप क्या कर रहे हो, स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो। इसमें आपने किया था 29 दिसंबर के बाद, मतलब ये मान के चलते हैं हम कि 31 दिसंबर को आपने ये वैल्यूएशन किया है। यहाँ पे आप वैल्यूएशन कब कर रहे हो, यहाँ पर वैल्यूएशन आप हर मूवमेंट पे करोगे। जब जब कोई स्टॉक या तो रिसीव्ड होगा या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे,
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो आपने देखिए 4 तारीख को एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास 4 तारीख को? 45,000। लेकिन आपने पीरियोडिक मेथड में 4 तारीख को कोई नहीं करा था वैल्यूएशन, आपने सीधा कब करा? आपने दिसंबर मंथ के एंड में करा। ठीक, नेक्स्ट मूवमेंट कब आ रहा है? 5 दिसंबर को आ रहा है। कितनी क्वांटिटी आप इशू कर रहे हो? आप 500 की क्वांटिटी इशू कर रहे हो। किस रेट वाली? रेट तो यहाँ पे मिसिंग है, रेट तो दिया नहीं है। फिर क्या करेंगे हम? देखो रेट हमें तो यही लेना है ना, जितनी कॉस्ट का गुड्स हमने खरीदा था उसी कॉस्ट का गुड्स हमें क्या करना है, यहाँ से आउट भी करना है। तो इस 500 की कॉस्ट क्या थी? इस 500 की कॉस्ट थी 50 रुपीज पर यूनिट। तो 25,000 रुपीज का गुड्स हमारे यहाँ से क्या हो गया? बाहर हो गया। हमारे पास कितना गुड्स बचा हुआ है अब हमारे पास बचा हुआ है 400। ये कितने रुपए वाला गुड्स है? ये 50 रुपीज वाला गुड्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 50। तो आपने 5 तारीख को जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो वैल्यूएशन हुआ इसका 20,000 रुपीज। 5 तारीख को आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है? आपके पास 20,000 रुपीज का बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूवमेंट। अब नेक्स्ट मूवमेंट देखिए कब आ रहा है। 6 को नहीं है, 7 को नहीं है, 8 को नहीं है, सीधे 10 को है। 10 दिसंबर 400 क्वांटिटी हमें रिसीव्ड होगी। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 55। तो 22,000 रुपीज का गुड्स हमें क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। चलिए इस दिन कोई इशू है क्या? इशू देख लेते, इस दिन कोई है क्या? नहीं, कोई इशू नहीं हो रही क्वांटिटी। तो हम क्या निकालेंगे? अब बैलेंस निकालेंगे। अब हमारे पास कितना गुड्स है? 400 हमारे पास ऑलरेडी था, 400 हमारे पास और आ गया। तो हमारे पास कितना हो गया? टोटल 800 यूनिट्स हो गए। लेकिन हम इनको अलग अलग लिखेंगे और सेम सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में ये हमारे पास आ रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ रेट अलग अलग है। ये 50 वाला है और ये 55 वाला है। तो जब आप फीफो और लीफो डिसाइड करोगे तब आपको ये काम में आएगा। तो हमने क्या करा, हमारे पास 400 ये पुराना वाला है 50 रुपीज के रेट से। हमारे पास 400 एक और आ गया 55 के रेट से। तो आपके पास 10 दिसंबर को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 42,000 का। 42,000। ट्वेंटी थाउजेंड ऑलरेडी था, 22 और आ गया तो टोटल हो गया 42,000। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट कब है? अब नेक्स्ट मूवमेंट 11th को है। 11th को हम 300 और परचेस कर रहे हैं। किस रेट से? 55 के रेट से हम परचेस कर रहे हैं। 300 क्वांटिटी हमने परचेस करी, रेट है इसका 55। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो 16,500 का हमने गुड्स खरीदा 11 तारीख को। इस दिन कोई इशू है क्या? इस दिन कोई इशू नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे? हम बैलेंस निकाल लेंगे कि हमारे पास कितना गुड्स हो गया। तो 400 हमारे पास पहले ही था, 300 हमारे पास और आ गया। तो हमारे पास कितने गुड्स हो गए? हमारे पास दो रेट के गुड्स हो गए अगर देखा जाए तो। पहले हमारे पास 50 का ऑलरेडी था, 55 का भी था, 55 का एक और आ गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम इस 300 और 400 को मिक्स करके लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के रेट सेम है। या आप सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम अलग अलग करके ही लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। 300 इनके रेट क्या है? इसका रेट है 50, इसका रेट है 55 और इसका रेट भी है 55।
तो आपके पास 11 तारीख को कितना क्लोजिंग स्टॉक है? आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 58,500 का। कैसे आया ये? ऑलरेडी हमारे पास 42,000 का स्टॉक था, हमने 16,500 का स्टॉक और खरीद लिया, तो हमारे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 58,500। अब देखो यहाँ पे एक चीज आती है, जब रेट की बात आती है तो यहाँ पे दोनों रेट सेम है, चाहे तो आप इन दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे 700 आप लिख सकते हो क्योंकि रेट सेम है। क्योंकि जब आप फीफो और लीफो यूज करोगे ना तो वहां पर रेट का ही इशू आने वाला है। प्रॉब्लम क्या राइज होती है कि कौन सा रेट का गुड्स पहले जा रहा है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट आ रहा है वो आपका 19 दिसंबर को आ रहा है। 19 दिसंबर को आ रहा है 200। इसकी रेट क्या है? इसकी रेट है 60। तो 12,000 का गुड्स मेरे पास और आ गया। तो टोटल मेरे पास अगर देखा जाए तो कितना गुड्स हो गया? 1100 पहले ही थे, 200 और आ गया, तो 1300 गुड्स हो गया। तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास अभी भी है, इसमें से कोई इशू नहीं हुआ, तो ये एज इट इज मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ नीचे लाइन में 200 किस रेट का आया मेरे पास? ये 60 की रेट का 12,000 रुपीज का गुड्स आ गया। तो टोटल अब मेरे पास कितना गुड्स हो गया? अब मेरे पास गुड्स हो गया 70,500 का। चलिए आप क्रॉस वेरीफाई भी करते जाइए। 50,000 का ऑलरेडी मेरे पास था, 12,000 का और खरीद के आ गया मैं, तो कितना हो गया टोटल मेरे पास स्टॉक? 70,500 का। अब नेक्स्ट मूवमेंट कब आ रहा है? नेक्स्ट मूवमेंट आ रहा है 20 दिसंबर को, और ये हो रहा है इशू। तो इशू वाले कॉलम में आ जाते हैं हम। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी जा रही है? 600 क्वांटिटी जा रही है। अब 600 क्वांटिटी जा रही है। अब देखो आपको अब लेना है डिसीजन। अब आपका स्टार्ट होता है, फीफो यूज कर रहे हैं आप, लीफो यूज कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कर रहे हैं, अब आपको डिसीजन लेना है। तो जब आपका अजम्पशन ये कहता है कि हमारा जो गुड्स है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो आप फीफो लगाओगे। अगर आपका अजम्पशन ये बोलता है कि नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो आप लीफो मेथड यूज करोगे। आप इन दोनों मेथड को यूज नहीं करना चाहते, आप एवरेज मेथड यूज करना चाहते हैं, तो आप उसमें रेट का एवरेज ले लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें तो एक डिफिशियंसी है, ये क्वांटिटी डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज लगाएंगे। अभी तक किसी भी मेथड को अप्लाइड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कॉमन सेंस के बेसिस पे हमने क्या करा था? इशू कर लिया था, क्योंकि हमारे पास एक ही रेट वाला क्या था? गुड्स था। लेकिन अब देखिए, अब हमें 600 यूनिट इशू करना है। हमारे पास कितने गुड्स अवेलेबल है? देखा जाए तो 3 रेट वाले गुड्स अवेलेबल है। अब इसमें से कौन सा वाला जा रहा है? तो आपने अजम्पशन लेना है। अब अगर मैं बोलूं कि आपको ये क्वेश्चन फीफो मेथड से करना है, तो जब आप फीफो मेथड से करोगे इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ लिख देता हूँ फीफो मेथड, और अगर हम इसका हेड की बात करें तो हम परपेचुअल मेथड में ये कर रहे हैं सारी चीजें। तो आपने अजम्पशन लिया कि ये फीफो मेथड आप फॉलो कर रहे हो, तो फीफो मेथड में आप 600 यूनिट सबसे पहले कौन सी जाएगी? सबसे पहले तो 400 आपका चले जाएगा। 400 आउट हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 400 किस रेट वाला है? ये 50 रुपीज वाला है ये। तो कितने का गुड्स चला गया? मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये 20,000 का पूरा गुड्स चला गया। उसके बाद इसमें से 200 इसमें से चला जाएगा, 55 वाला है रेट। चलिए 11,000 का इसमें से चला गया। अब हमारे पास कौन कौन सा गुड्स बचा है? हमारे पास ये बचा है, इसमें से 200 बचा हुआ है, ये 300 पूरा की पूरा बच गया हमारे पास, ये 200 हमारे पास बच गया। तो अगर आप 28 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे तो आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो हम निकालते हैं। तो एक तो आपके पास बचा 200, चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ।
55 वाला बचा, ये 200 किस में से बच रहा है, ये 200 इस 400 में से बच गया, क्योंकि इस 400 में से 200 हमने इशू कर दिया, अब 200 बचा हुआ है। उसके बाद ये दोनों तो वैसे की वैसे ही बचेंगे, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो बचा है 39,500 का, 39,500 का। आप इसको ऐसे भी क्रॉस चेक करिए, 70,500 का हमारे पास 19 तारीख को क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। उसमें से हमने कितना इशू कर दिया, उसमें से हमने कर दिया 31,000 का इशू कर दिया। तो 70,500 माइनस आप करोगे 31,000, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 39,500। क्या हमने कैलकुलेशन सही करा? यस। ठीक है, आप हमेशा क्रॉस चेक भी करते रहा करिए। 20,000 हो गया। अब नेक्स्ट मूवमेंट कब आ रहा है हम देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट कब है, 20th हो गया हमारा। 20th के बाद अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है 28th को, रिसीव्ड हो रहा है। दिसंबर 847 कितनी कॉस्ट का गुड्स है ये, 37,600। अब देखिए 28 को हमारे पास कोई भी इशू नहीं हो रहा। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, ये 3 तो ऑलरेडी थे हमारे पास, एक और ऐड हो जाएगा उसमें 847 की रेट से। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 28 दिसंबर को अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 77,100, 77,100। चलिए अब हम 29th को क्या निकाल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। 29th को क्या हो रहा है, इशूड हो रहा है। कितना इशू हो रहा है, 500 क्वांटिटी जा रही है। अब 500 क्वांटिटी कौन सी वाली जाएगी, हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट कौन सी आई है हमारे पास, ये 200, फिर 300। तो हम सबसे पहले कौन सी इशू करेंगे, 200 इशू करेंगे, ये 55 वाले रेट की है। उसके बाद 300, ये भी क्या है, 55 के रेट की। अगर हम चाहते तो दोनों को एक साथ लिख सकते थे, लेकिन हमने जिस सीक्वेंस में उसको इन किया है उसी सीक्वेंस में आउट करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा वाला ये था। चलिए अब आपके पास स्टॉक कौन सा बचा, आपके पास स्टॉक बचा ये दोनों। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49,600, 49,600 की आपके पास क्या आ गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। आपने ये परपेचुअल मेथड में क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर लीफो से करते, अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर लीफो से करते तो चेंजेस कहाँ आता, चेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता। मैं उसी पे जंप कर देता हूँ।
चलिए, अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर लीफो मेथड से करते तो चेंजेस कहाँ से आते, किस डेट से आते? चेंजेस आते आपके 20 दिसंबर से, क्योंकि देखो मेथड्स कहाँ यूज होना स्टार्ट हुई 20 दिसंबर से, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा कॉमन सेंस चल रहा था। पहले वाले इशू में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों नहीं दिक्कत आई? क्योंकि आपके पास एक ही रेट का गुड्स अवेलेबल था। उसके बाद तो आप सिर्फ क्या कर रहे थे, इन कर रहे थे और अपना स्टॉक बढ़ा रहे थे। यहाँ पे अभी वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाए ये अभी यूज नहीं हो रहा था। आपको अब डिसीजन लेना है। अब आप अगर लीफो से करते तो आपका कौन सा वाला गुड्स जाता? जो लास्ट में आया है वो पहले जाता। अब लास्ट इन कौन सा हुआ था देखा जाए तो ये वाला लास्ट इन हुआ है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला और ये। तो लीफो मेथड में हम क्या करेंगे, कितनी यूनिट इशू हो रही है 20 दिसंबर को? 600। अब ये 600 कौन सी वाली हो रही है? एक तो ये 200, सबसे पहले 200 चली गई 60 के रेट से, उसके बाद 300 चला गया, आप देखते जाना इसमें से जा रहा है ये 55 के रेट से, और 100 किस में से चला जाएगा? इस 400 में से 100 चला जाएगा। तो हमारे पास अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचेगा, इस 400 में से 100 तो चला गया, अब इसमें बचा 300 और ये 400 हमारे पास पूरा की पूरा बच जाएगा। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं 300। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 36,500। क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलिए इसको। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 70,500 का, और 70,500 में से मैंने कितना इशू कर दिया है? मैंने 34,000 का इशू कर दिया। 70,500 माइनस 34,000, 36,500 आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट मूवमेंट कब हो रहा है? नेक्स्ट मूवमेंट जो हो रहा है 20 के बाद सीधे 28 को हो रहा है। तो अब हम 28 का क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। 28 दिसंबर, 800 यूनिट आ रही है 47 की रेट से, तो आपके पास आ गया 37,600 का गुड्स और आ गया। तो आपके पास अब कितना स्टॉक हो गया? 20 को कोई इशू नहीं है, आपके पास स्टॉक हो रहा है टोटल, ये तो ऑलरेडी आपके पास है, इसमें 800 और ऐड हो जाएगा 47 की रेट से। तो आपके पास अब क्लोजिंग स्टॉक है वो है 74,100 का, 74,100 का। क्रॉस चेक भी करते जाइए साथ में। 36,500 का हमारे पास ऑलरेडी था, हमने और परचेज किया 37,600 का, तो हमारे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 74,100 का। चलिए, अब लास्ट एक और बचा हुआ है, 29 को इशू हो रही है कितनी यूनिट? 500 यूनिट इशू हो रही है। दिसंबर 500 यूनिट इशू हो रही है। बताइए किस में से जाएगा ये जाएगा आपका पूरा की पूरा 800 में से। हम लीफो मेथड यूज कर रहे हैं। रेट क्या है इसकी? रेट है इसकी 47। तो 23,500 का गुड्स हमारे यहाँ से बाहर चला गया। तो हमारे पास अब कितना बचा? हमारे पास ये 400 पूरा की पूरा बच गया, 300 पूरा की पूरा बचा हुआ है, और इस 800 में से 500 चला गया, तो 300 इसमें से बच जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू आएगा इसमें से 300 बचा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास वो है 50,600 का, 50,600 का। तो ये हमने निकाला लीफो मेथड से। फीफो मेथड से आ रहा था आपका 49,600। ठीक है, अब हमने ये दो मेथड से कर दिया। इसी क्वेश्चन को अगर आपको
एवरेज मेथड से करना होता तो आप कैसे करते? आप हम वो सीखेंगे। कॉपी कर लेता हूँ डाटा को। तो 10 दिसंबर को क्या था आपका? 10 दिसंबर को एक और रिसीव्ड था, उसमें से अब क्या करेंगे? अब हमारे पास दो रेट वाला गुड्स हो रहा है, लेकिन हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? हम एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने का इंटेंशन नहीं होता उसका। वो सोचता है कि मैं तो सब गुड्स को क्या कर दूं, मिक्स कर दूं, चाहे वो किसी भी रेट का हो, और मैं उसके लिए क्या कर लूं, एवरेजिंग कर लूं कि ऑन एन एवरेज मेरे पास कितनी कॉस्ट का गुड्स पड़ा हुआ है। तो उसने क्या करा, इस 400 को अलग अलग लिखने के बजाय अब एक करके लिखना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि मेरे पास 800 का गुड्स है, 400 पहले था और 400 और आ गया। अब इसकी रेट क्या लिखूं? एक तो है मेरे पास 50 रुपीज वाला, एक है मेरे पास 55। तो हम क्या करेंगे, इसको एवरेज करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज करेंगे। तो देखिए, हम एवरेज यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये एवरेज का एवरेज निकल के आएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल है इसकी। 900 में से 500 तो चली गई है, तो 400 अभी भी है। मतलब इस 800 में इसका भी कुछ ना कुछ प्रपोर्शन है। तो 50 रुपीज ये ले लेंगे, 55 ये ले लेंगे, तो इनका एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 52.5। आप एक्सेल शीट में यहाँ पे सम के पास में देखिए, काउंट और काउंटर के पास में एवरेज लिखा आता है। तो इन दोनों रेट का मैंने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे यहाँ पे गोडाउन में जो गुड्स पड़ा हुआ है वो 42.5 पर क्वांटिटी गुड्स है। तो मेरे पास कितनी कॉस्ट का गुड्स आ गया? दिस मल्टीप्लाई दिस। एवरेज मेथड में हम ये वाली चीज फॉलो करते हैं, हम इसमें बाइफरकेट करके नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोई सा भी गुड्स आए हमने तो अब एवरेजिंग कर ली। अब देखिए, बिजनेसमैन क्या बोल रहा है, बिजनेसमैन ये बोल रहा है मेरे जो गोडाउन में गुड्स है उसकी ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या है, उसकी ऑन एन एवरेज कॉस्ट है 52.5। अब नेक्स्ट मूवमेंट कब हो रहा है? 10 के बाद 11 को हो रहा है। 11 दिसंबर, 11 दिसंबर के दिन हमारे पास 300 यूनिट्स आई 55 के रेट से। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, 60,500 का गुड्स आया। अब देखिए हमारे पास कितना गुड्स हो गया, 800 हमारे पास ऑलरेडी था, 300 और आ गया, तो हमारे पास टोटल 1100 का गुड्स हो गया। ये किस रेट का है? अब हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज रेट का है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस रेट, दिस रेट, दिस रेट, इन तीनों रेट का क्या कर लेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज आ रहा है 53.33, 53.33। तो हमारे पास कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 58,663। ठीक है। अब नेक्स्ट मूवमेंट कब आ रहा है? नेक्स्ट मूवमेंट आ रहा है हमारा 19 दिसंबर। 200 यूनिट हमने और परचेस करी। किस रेट से करी हमने? 60 की रेट से करी। तो 12,000 का गुड्स मेरे पास हो रहा है। तो अब हमारे पास कितनी टोटल क्वांटिटी हो गई? हमारे पास 1300 क्वांटिटी हो गई ये टोटल। किस रेट की है ये? तो हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। हम रेट का एवरेज निकालते हैं एवरेज मेथड में ओनली। तो हमारे पास जो एवरेज रेट आ रहा है वो आ रहा है 55। इसका मीनिंग भी आप समझना कि आपके गोडाउन में ऑन एन एवरेज कितनी क्वांटिटी पड़ी है। आपके पास 1300 क्वांटिटी है, लेकिन उसका एक यूनिट का रेट क्या है? एक यूनिट का रेट है 55।
चलिए, अगला मूवमेंट आ रहा है 20 दिसंबर को। अब आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। कितना यूनिट इशू कर रहे हो आप, 600 यूनिट इशू कर रहे हो। किस रेट का जाएगा, अब यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक ही रेट का गुड्स है। वो रेट क्या है, 55। तो जाएगा भी कौन सा, 55 वाला। यहाँ पे लीफो और फीफो की तरह क्या है, नहीं है, यहाँ पे कोई हेडक नहीं है। तो हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा, हमारे पास 700 बचा। किस रेट का बचा है, 55 वाला। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, 28 दिसंबर को मैं आपको बताता हूँ, बाकी एज यूजुअल ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे 28 दिसंबर को आपके पास क्या आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है कितना, सॉरी, गुड्स आ रहा है 800 गुड्स आ रहा है आपके पास, और 47 की रेट से तो आपके पास इतना आया। अब आप क्या करोगे, एवरेज रेट निकालने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आपके पास टोटल गुड्स कितना हो गया, पहले तो 700 ऑलरेडी था आपके पास, 800 आपने और ले लिया, तो आपके पास कितना हो गया, टोटल 1500 गुड्स अवेलेबल है। अब इसकी एवरेज क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम रेट का एवरेज कर रहे थे, लेकिन हम सभी रेट्स का क्या कर रहे थे, एवरेज कर रहे थे। अगर हम ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो 1500 क्वांटिटी है, इसका कंपोजिशन क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से गुड्स इन्वॉल्व है। एक 800 होगा, एक 200 होगा, एक 300 होगा, और एक ये 400 वाला भी होगा, है ना। इसी में से ये 1500 आ रहा है। इस 900 वाला नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये तो ऑलरेडी सेल हो गया। देखो इसमें से 500 चला गया, इसमें से 400 बचा था, जिसमें से 600 यहाँ पे चला गया। तो मतलब ये तो पूरा की पूरा आउट हो चुका है हमारे यहाँ से। तो अब हम जब रेट का एवरेज लेंगे तो इस रेट को कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या बोलना चाहते हैं, हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं इस यूनिट के रेट का। क्या निकालना चाह रहे हैं, इस यूनिट के रेट का। तो हम जब भी एवरेज मेथड को फॉलो करते हैं तो हमें फीफो मेथड ध्यान में रखना होता है, लेकिन वो फीफो मेथड सिर्फ और सिर्फ रेट निकालने के लिए ध्यान में रखना होता है, ना कि कोई इशू करने के लिए। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये वाला तो क्या है, स्टॉक आउट हो चुका है, तो इसका रेट हमें कंसीडर्ड नहीं करना है। हमें रेट किसका कंसीडर करना है, केवल इनका। और क्यों करना है, आप देखो यहाँ पे 1500 क्या है, हमारा कंपोजिशन है। 1500 में कौन कौन से रेट इन्वॉल्व होंगे, तो ये चार। तो हमने इन चारों का क्या ले लिया, एवरेज ले लिया 54.25। चलिए नेक्स्ट 20 दिसंबर को हम स्टॉक निकालेंगे। 500 हम इशू कर रहे हैं, इशू कौन सा करेंगे, ऑब्वियसली यही वाला। तो 54.25, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक अब कितना बचा, 1500 में से 500 चला गया, तो 1000 यूनिट बची हमारे पास। किस रेट की है ये, सॉरी लिख दिया गया, चलिए, 1000 यूनिट मेरे पास बची है, किस रेट की, 54.25। वैल्यू क्या आ गई इसकी, यही आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। 29 दिसंबर को आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल गया 54,250। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम वेटेड एवरेज से करते हैं तो क्या करते हैं हम, इसी क्वेश्चन को अगर हम वेटेड एवरेज से करते हैं, ये आप घर से ट्राई करना, हम जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं हिंट दे देता हूँ ये कैसे होगा। वेटेड एवरेज क्या बोलती है, आप कॉस्ट का एवरेज निकालो, रेट का एवरेज नहीं निकालना, हमें कॉस्ट का एवरेज निकालना है। तो कॉस्ट क्या है, इस पॉइंट पे आके देखिए, 20,000 का गुड्स आपके पास ऑलरेडी था, 22 का आपने और खरीद लिया, तो आपके पास कितना हो गया, टोटल 42,000 का गुड्स हो गया। ठीक है, आपके पास कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी 800, तो आप
एक यूनिट का क्या निकाल लोगे, वेटेड एवरेज। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो सेम आ रहा है, देख लेते हैं। 42 डिवाइडेड बाय 800, $42,000 डिवाइडेड बाय 800, तो 52.5 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास 42,000 का गुड्स था, आपने 16,500 का गुड्स और बाय किया, तो आपके पास टोटल गुड्स कितना हो गया, 58,500। कितनी क्वांटिटी है आपके पास, 1100 की क्वांटिटी है। तो अब आपका वेटेड एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, आपकी टोटल कॉस्ट है 58,500 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है 1100, तो आपका जो रेट निकला है वो 53.181 आ रहा है। तो जब आप नेक्स्ट करोगे 58 सेम प्रोसीजर से करोगे, तो आपके पास ये रेट हमेशा आपको निकालना है। रेट निकालोगे किसके लिए, जब आप इशू करोगे तो किस रेट से करोगे, ऑब्वियसली इस रेट से करोगे जो आपके पास लास्ट वाला आ रहा है। चलिए हम इसको कर ही लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट आपके पास 12,000 का गुड्स और आ रहा है, तो 12,000 प्लस 58,500 कितना हो रहा है, 70,500। 70,500। अब आप क्या निकालोगे, एवरेज रेट निकालोगे। कॉस्ट क्या है आपकी 70,500, डिवाइड करोगे किससे, टोटल क्वांटिटी, तो आपके पास जो रेट आया वो 54.23 आ गया। तो आप इशू किससे करोगे, 54.23 से। चलिए आपके पास कितना बैलेंस है, 700। किस रेट वाला गुड्स है ये, 54.23। आपको हिंट मिल चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आप दोनों कर लेना घर पे, आप ये दोनों कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो फिर आप वो पूछ लेना। क्लोजिंग स्टॉक निकलते जाएगा, 20 तक मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। चलिए बचे दो ही मैं निकाल ही देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा। 75,000 आपके पास स्टॉक हो गया। अब नेक्स्ट 37,600 प्लस 37,961, टोटल स्टॉक हो जाएगा आपके पास 75,561। 75,561 रेट निकाल लेते हैं। कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो आपके पास ये आ गई। इशू किस पे करोगे, 50.374। 1000 यूनिट बची आपके पास, किस रेट की बची, 50.374। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया 50,374। ये निकल के आया आपका वेटेड एवरेज में, ठीक है ना। मैंने हेडिंग चेंज नहीं करा हुआ है। चलिए तो यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन एंड होता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पर खत्म हो गया।